नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, इस समय मैं बनारस स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद हूं। चना चबे ना गंग जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। यह लोकोक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा को सारगर्भित रूप से प्रतिपादित करती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान 7वां है। चूंकि काशी यानी कि वाराणसी में विद्यमान होने से यह ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञात हो कि काशी में उत्तर की ओर ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड तथा बीच में विश्वेश्वर खंड है। इसी विश्वेश्वर खंड में श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। प्राचीन काल से ही भगवान श्री विश्वनाथ का मंदिर सनातन आस्था का केंद्र रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेखित है कि भगवान श्री विश्वनाथ का मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रथम मंदिर अत्यंत भव्य और दिव्य था, जिसे श्री विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया था। कालांतर में सम्राट विक्रमादित्य ने श्री विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न कराया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अनादिकाल से स्थापित मूल ज्योतिर्लिंग पर बने उस मंदिर को आक्रांताओं ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था और ये क्रम बार बार चलता रहा। फिर भी अटूट आस्था और विश्वास के कारण शास्त्र विश्वासी आस्तिक जनों ने पूर्व स्थान के निकट ही पुनः पुनः शास्त्रीय विधि से लिंग की स्थापना कर उसके सतत पूजन अर्चन की परंपरा को बनाए रखा। सन 1777 ईस्वी में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी कुंड के पास ही काशी विश्वनाथ जी का वर्तमान मंदिर बनवाया और नारमद बाण लिंग की शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठा करवाई। यह भी उल्लेखनीय है कि सन 1839 ईस्वी में पंजाब केसरी महाराणा रणजीत सिंह ने महारानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर करीब 840 किलोग्राम सोना चढ़ाया था, जो अब तक विद्यमान है। वर्ष 2022 में दक्षिण भारत के किसी शिव भक्त ने गुप्त रूप से यहाँ 60 किलोग्राम सोना श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारों को स्वर्ण मंडित करने के निमित्त दान किया था, जिसमें से 37 किलोग्राम सोने से मंदिर के गर्भगृह को मंडित किया गया था तथा शेष सोने से मंदिर की बाहरी दीवारों के ऊपरी भाग को स्वर्ण मंडित किया गया था। यहाँ के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं, जैसे कि यहाँ जलहरी शंकु के आकार की नहीं बल्कि चौरस है। उसमें से जल निकलने का कोई मार्ग नहीं है, जल लोटे से उलीचकर निकाला जाता है। यहाँ पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का पूजन अर्चन के लिए तांता लगा रहता है, लेकिन कार्तिक शुक्ल चौदस और महाशिवरात्रि को श्री विश्वेश्वर लिंग का पूजन अर्चन अत्यंत फलदायी माना जाता है। यहाँ के पुजारियों के मुताबिक श्री विश्वनाथ जी काशी के सम्राट माने जाते हैं। उनके मंत्री हरीश्वर और कथावाचक ब्रह्मेश्वर हैं, जबकि कोतवाल काल भैरव को कहा गया है। साथ ही धनाध्यक्ष तारकेश्वर, चौबदार दंडपाणी, भंडारी वीरेश्वर, अधिकारी ढूंढीराज और काशी के अन्य शिवलिंग प्रजापालक माने गए हैं। श्री विश्वनाथ मंदिर के वायव्य कोण में लगभग 150 शिवलिंग हैं।
इनमें धर्मराजेश्वर मुख्य हैं। इस मंडली को शिव कचहरी की उपाधि दी गई है। पास ही मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक और गणनाथ विनायक की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। काशी की महिमा अपार बताई जाती है। काशी में मरण होने पर सीधे मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ कण कण में शिव हैं। वस्तुतः पंचक्रोशात्मक संपूर्ण काशीपुरी ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। काशी की यात्रा और दर्शन सौभाग्य से प्राप्त होता है। जिन पर भगवान श्री विश्वनाथ जी की महती कृपा होती है, उन्हीं को वे अपने काशी रूप अंक में स्थान प्रदत्त करते हैं। यहाँ यम का शासन नहीं चलता है और कर्म गुणित अनुपात में फलीभूत होते हैं। इसलिए यहाँ धर्माचरण ही करना चाहिए। स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण के अतिरिक्त इतिहास और धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथों में भी काशी तत्व और जीवन मुक्ति विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जहां तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता का प्रश्न है, तो आपको बता दें, इसका क्षेत्रफल करीब 5,27,730 वर्ग फीट है। इसमें लगभग 64 मुख्य देवालय समाहित हैं। साथ ही 15 मोहल्ले के 316 भवन भी समाहित हैं। इस कॉरिडोर में मणिकर्णिका, जलासेन और ललिता घाट सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 24 नए भवन का निर्माण भी शामिल है। निर्माण कार्य में चुनार का लाल बलुआ पत्थर, बालेश्वर का गुलाबी पत्थर, मंडाना पत्थर, मकराना संगमरमर, जेड ब्राउन ग्रेनाइट इत्यादि शामिल हैं। यहाँ प्रवेश निकास के लिए 4 बाह्य द्वार हैं। गेट नंबर 1 विश्वनाथ गली की ओर, गेट नंबर 2 लाहौरी टोला की ओर, गेट नंबर 3 नीलकंठ गली की ओर और गेट नंबर 4 मुख्य सड़क की ओर स्थित है। जबकि मुख्य मंदिर परिसर के 4 आंतरिक द्वार हैं, जिनके नाम है गंगा द्वार, ढूंढी राज द्वार, नंदी द्वार और सरस्वती द्वार। 3 नए भव्य द्वार में भैरवनाथ द्वार, भव्य धाम चौक द्वार और विश्वनाथ द्वार शामिल हैं। अन्य द्वार बतौर मणिकर्णिका द्वार और काशी विश्वनाथ द्वार हैं। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इस कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2021 को किया गया था। इसका शिलान्यास भी स्वयं उन्होंने 8 मार्च 2019 को किया था। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, वे अपने साथ आस्था युक्त अमिट यादें लेकर लौटते हैं। साथियों, इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र से आई हुई एक भक्त हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके आने का यहाँ उद्देश्य क्या है। मैंने काशी विश्वनाथ का दर्शन करने की इसलिए सोचा है कि सब बोलते हैं कि पाप धोए जाते हैं, कर्म धोए जाते हैं, बहुत पुण्य का काम है। बस वही करने मैं यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सबको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। यही मेरी भी इच्छा है और मनोकामना है। आपने और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे, यहाँ के ज्योतिर्लिंग में आपने क्या अलग से विशेषता पाई? हाँ, अलग तो है ही, बहुत अलग है। यहाँ का अनुभव अलग है। यहाँ पे गंगा मैया का स्थान बहुत पवित्र है और सब अपनी अपनी जगह पे सभी श्रेष्ठ है। जैसे काशी विश्वनाथ अपनी जगह पे बहुत श्रेष्ठ है, सब ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा है। इसे दर्शन करना ही चाहिए। गंगा आरती और यहाँ के गंगा तट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार आई हूँ, इतनी तो जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बोलते हैं महत्व बहुत है काशी की आरती का। जो कर सके उनके नसीब में है, उन्हीं मिलती है। तो अब मेरे नसीब में है या मुझे पता नहीं है, लेकिन है बहुत मतलब अद्भुत होता है। यहाँ का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, तो ये नया कॉरिडोर आपको कैसा लगा? अच्छा बना है, बहुत साफ है, स्वच्छ है और बढ़िया सी जगह हुई है। पुराने
से भी अब लगता है कि भाविक और रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाल बच्चे खेल सकते हैं, खुले रह सकते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा है, अभी पहले से भी बहुत मतलब बेटर है। गंगा तट की सफाई और गंगा नदी के स्वच्छकरण के अभियान जो चल रहा है उसके बारे में आपका कोई सुझाव है क्या सरकार को? पहले से तो बेटर ही है, बहुत अच्छा करके रखा है। यहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी है और साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे कि 10 साल पहले की जो बात थी, अभी कुछ अलग है। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के निटस्थ रहने वाले पुजारी जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक विशेषता। पंडित जी, यहाँ की पौराणिक विशेषता क्या है काशी विश्वनाथ जी की? काशी विश्वनाथ जी का पौराणिक विशेषता है जो मध्याह्न काल मणिकर्णिका स्नान करने के बाद और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं वो मोक्ष की गति पाते हैं और मनोवांछित फल का उनको प्राप्त मिलता है। ठीक उसी प्रकार कि मध्याह्न काल 12 बजे के पहले मणिकर्णिका स्नान करके जब आते हैं, काशी के विश्वेश्वर खंड में सभी शिवालयों को नेत्र से दर्शन करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और जलाभिषेक भी, और लोग साधना में लीन रहते हैं। इस लिंग का दर्शन करने से मोक्ष की गति पाते हैं और अधिक से अधिक शिवदासोहम, शिव कृपा प्रसादोहम, ऐसा हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है कि पौराणिकता विशेषता है कि भगवान विश्वनाथ का जिस कामना से आप पूजन करते हैं वो कामना आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और अधिक से अधिक भक्त यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। तो इसलिए मोक्ष काशी के लिए मरण मंगलन यत्र, यहाँ कोई जिनकी भी मृत्यु होती है उनका मंगल माना जाता है और भगवान शंकर उनको तारक मंत्र का उपदेश दे के उनके अपने चरणों में सद्गति को प्रदान करते हैं। शिवो हम। महाराज जी, यहाँ पे रुद्राभिषेक के अलावा मंदिर परिसर में और ऐसे कौन से कर्मकांड होते हैं जिसकी मान्यता पूरे देश भर में है? यहाँ रुद्राभिषेक, ग्रह शांति और मांगलिक जो विवाह है, विवाह, जनेऊ, उपनयन संस्कार और कर्णवेद संस्कार, मुंडन वेद संस्कार, ये 16 प्रकार के संस्कार यहाँ कराए जाते हैं। और जो उस कामना से, अब किसी का कामना ये है कि मैं यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में यज्ञोपवीत कर रहा हूँ, तो ये एक सौभाग्य की बात है क्योंकि विश्वनाथ उस समय प्रादुर्भाव अवस्था में उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों को वरदान देते हैं कि सुखी भवा, आनंद भवा, मंगल भवा, और उनका शिव कृपा विशेष माना जाता है इसमें। और काशी आने वाले जितने भी भक्तजन हैं वो शिव कृपा के प्रभाव, काशी आना ये तो महापुण्य है और काशी से जुड़ा ये विशेष पुण्य माना जाता है। महाराज जी, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये कॉरिडोर बना है, इस कॉरिडोर के बनने के बाद आपने यहाँ क्या बदलाव महसूस किया? यहाँ पहले के भांति अब जो है पूजन अर्चन और व्यवस्था पहले से सुदृढ़ देखा मैंने और अधिक से अधिक भक्तजन, पहले भी भक्त आते थे लेकिन अब उस भक्त के तादाद में अब देखेंगे तो उसका 10 गुना यहाँ लोग जानने आते हैं कि आखिर है क्या, और उससे अच्छी व्यवस्था स्वरूप में मंदिर का सेवा, राग, भोग, प्रबंधन, ये सारा कार्य यहाँ कराया होता है विश्वनाथ मंदिर पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने AMPM टाइम्स को समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। प्रणाम।